बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर है BSc 1 मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 हम कर रहे हैं, जिसमें हम अप्लाई करेंगे लैम्डा म्यू थ्योरम जो हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया। तो हमारा जो एग्जांपल है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि फोर्सेस हैं P एंड Q और उनका रिजल्टेंट है R, एक्ट एट अ पॉइंट, वो एक सिंगल पॉइंट पे अमल कर रही है तीनों फोर्सेस P, Q और R। इफ़ एनी ट्रांसवर्सल कट्स, के एक लाइन है जो कि कट करती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P, Q और R के लाइन ऑफ एक्शन को, P फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को एट पॉइंट A और Q को एट पॉइंट B और R को एट पॉइंट C। अगर कट करते हमने प्रूव क्या करना है कि P ओवर OA, Q ओवर OB इज इक्वल टू R ओवर OC। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव हम कैसे करेंगे, देखिए ज़रा कि लेट ट्रांसवर्सल वेरियस फोर्सेस हमने फिग में शो की हैं, कट्स line of action of P, Q, R at A, B and C respectively। फर्ज किया कि वो कट करती है respectively। देन अब देखें जो P फोर्स है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, जो P फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो फोर्स होती है वो होती है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड, ठीक है, ज़रब उसकी डायरेक्शन। तो P फोर्स जो है दैट इज़ इक्वल टू P मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, OA के अलॉन्ग है, तो डायरेक्शन है OA यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये जो P फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, उसको लिख सकते हैं P फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ P फोर्स इनटू इट्स डायरेक्शन। अब P फोर्स जो कि OA वेक्टर के अलॉन्ग है, ठीक है, तो अब O जो मैग्नीट्यूड है वो हमने P वेक्टर की ली, डायरेक्शन जो ली वो OA यूनिट वेक्टर ले लिया साथ हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड हो गई P की, ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं P फोर्स, और इसको हम लिख सकते हैं, देखें अब जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अब P जो वेक्टर है, P ओवर इसकी मैग्नीट्यूड क्या है OA और वेक्टर क्या है OA। तो हमने यूनिट वेक्टर को किस फॉर्म में लिख दिया, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो OA वेक्टर है ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट वेक्टर को हमने इस फॉर्म में P फोर्स। इसी तरह जो Q फोर्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, Q फोर्स की मैग्नीट्यूड इनटू, अब देखें Q किस डायरेक्शन में है, Q OB वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो Q मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं Q की और OB यूनिट वेक्टर। अब OB यूनिट वेक्टर को लिख सकता हूँ Q ओवर OB वेक्टर ओवर OB वेक्टर की, OB वेक्टर और O वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्म में मैं इसको लिख दिया, इसको इस तरह लिख लेते हैं। सिमिलरली दिस R Q, इसे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली R को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर को, देखें R वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू R किस डायरेक्शन में है, OC यूनिट वेक्टर। तो OC यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, R ओवर OC मैग्नीट्यूड ऑफ OC इनटू OC वेक्टर। ये R वेक्टर को, R फोर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 रिलेशन जो है वो आ जाएंगे। अब हमें पता है गिवन क्या है, गिवन है कि R इज रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, देयरफॉर R वेक्टर जो है या R फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू P फोर्स प्लस Q फोर्स, ये दोनों बराबर। यहाँ पे हम R की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। R की जगह पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R और मैग्नीट्यूड ऑफ OC वेक्टर,
इंटू ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू पी की जगह पे क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ पी ओवर ओ ए मैग्नीट्यूड साथ क्या आ जाएगा ओ ए वैक्टर प्लस क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू फोर्स ओवर ओ बी, ठीक है, ओ बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ क्या आ जाएगा ओ बी वैक्टर, ये ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें बाई लैम्डा म्यू थ्योरम अगर हम अप्लाई करें बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, देखें ये रेशो है ए सी रेशो सी बी, ओ ए फोर्स है, सिमिलरली ओ बी फोर्स है, तो P ओवर ओ ए Q ओवर ओ बी ये रेशोज़ हैं, ठीक है, यानी जो C पॉइंट है ये कट कर रहा है ए बी को इन दी रेशो Q ओवर ओ बी और P ओवर ओ ए, इस रेशो में कट कर रहा है, ठीक है। तो बाई अगर हम थ्योरम ये लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, तो ए सी रेशो जो है देखिए ज़रा ए सी रेशो सी बी ये क्या है Q ओवर, अगर लैम्डा म्यू थ्योरम आपने पढ़ा है तो Q ओवर ओ बी आएगा, तो ये रेशो Q ओवर ओ बी और ये P ओवर ओ, यानी ये लैम्डा ये म्यू, ठीक है, Q ओवर ओ बी रेशो P ओवर ओ ए, इस रेशो में ए सी और सी बी इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करें कि अगर जो C पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है ए बी को इस रेशो में, तो ये दोनों फोर्सेस का सम होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हम वही लिख देंगे, वही आ जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड पे लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करें जैसे इसमें था कि लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा P ओवर ओ ए प्लस Q ओवर ओ बी साथ क्या आएगा ओ सी, ये सम होगा दोनों फोर्सेस का, ठीक है ना, P ओवर ओ ए, तो P ओवर ओ ए, इसमें हमने कहा था लैम्डा म्यू, तो लैम्डा प्लस म्यू, तो ये अगर लैम्डा म्यू से आप कंपेयर करें तो ये लैम्डा ये म्यू Q ओ बी Q ओवर ओ बी साथ क्या आएगा ओ सी, वो पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा है ए और बी को ओ सी। अब देखिए दोनों साइड से ओ सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो आर ओवर ओ सी इज इक्वल टू पी ओवर ओ ए प्लस क्यू ओवर ओ बी, यही हमने प्रूव किया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया ये प्रूव साबित हो गया, ठीक है। तो लैम्डा म्यू थ्योरम की हमारे पास ये एक एप्लीकेशन थी। सिमिलरली हम अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 4, वो भी एप्लीकेशन है लैम्डा म्यू थ्योरम। एग्जांपल 4, अब एग्जांपल 4 क्या है देखें कि ए फोर्सेस पी ए बी क्यू सी बी आर सी डी, ए फोर्सेस फोर्सेस पी ए बी क्यू सी बी एंड आर सी डी, और जो फोर्थ फोर्स है वो है एस ए डी, एक्ट along the sides of a plane quadrilateral, along the sides of
प्लेन क्वाड्रिलेटरल, तो प्लेन क्वाड्रिलेटरल के लॉन्ग अमल कर रही हैं। ये जो हमारे पास हैं कितनी फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस हैं प्लेन क्वाड्रिलेटरल के लॉन्ग अमल कर रही हैं। ठीक है, अब चारों फोर्सेस जो हैं जो प्लेन क्वाड्रिलेटरल के लॉन्ग अमल कर रही हैं आर इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में है। गिवन हमें क्या है कि दीज 4 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, आर इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमने शो करना है, शो दैट पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, ये हमने प्रूफ करना। सबसे पहले हम फिक्स फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि फोर्सेस जो हैं किस तरह जो है रिप्रेजेंट की हुई हैं। फ़र्ज़ कर लें क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, लेट से ए बी एक साइड इसकी, बी सी सिमिलरली लेट से दिस इज ए बी सी डी, ये हमारे पास एक प्लेन क्वाड्रिलेटरल है। अब फोर्सेस क्या हैं, पी ए बी, यानी ये पी ए बी फोर्स ए बी के लॉन्ग है, और क्यू सी बी, जो सी बी के लॉन्ग फोर्स है वो है क्यू सी बी, और इसकी देखिए डायरेक्शन क्या है, सी बी, यानी फ्राम सी टूवर्ड्स बी। सिमिलरली आर सी डी, और इसके लॉन्ग जो फोर्स है वो है आर सी डी, उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्राम सी टू डी। सिमिलरली एस ए डी, एस ए डी, अब चूँकि डायरेक्शन देखें क्या है, फ्राम ए टू डी, एस ए डी। ये 4 फोर्सेस जो हैं वो इसके लॉन्ग अमल कर रही हैं। ठीक है, अगर हम देखें आप B को D से मिला दें, ये एक इसका यहाँ से बी डी। अब देखिए भाई लैम्डा म्यू थ्योरम, भाई लैम्डा अगर हम म्यू थ्योरम से देखें, इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। अब दोनों फोर्सेस पी ए बी और एस ए डी की डायरेक्शन ये है, तो फ़र्ज़ कर लें जो लाइन है, एक पॉइंट ले लेते हैं एल, यहाँ पे एक पॉइंट है एल जो कि डिवाइड कर रहा है, लैम्डा म्यू थ्योरम से देखें ज़रा, अगर बी डी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट हम लेते हैं एल, तो एल जो है, अब देखिए पी ए बी एस ए डी, इसका मतलब जो एल होगा वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, पी रेशो एस में। ठीक है, पी रेशो एस में, तो बी एल मतलब देखें पी यहाँ पे है पी ए बी, तो ये जो होगा ये पी, यानी जो एल डी होगा पी, बी एल क्या होगा ये एस, ये क्या होगा एस। सिमिलरली इन फोर्सेस की डायरेक्शन ये है, तो लेट से एक पॉइंट लेते हैं एम, एम जो कि बी डी को दो फोर लैम्डा म्यू थ्योरम से देखें, हमें 2 जगह पे लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, एक इतने हिस्से पे और एक इस हिस्से पे, 2 फोर्सेस पे पी ए बी फोर्स और एस ए डी फोर्स, और दूसरा क्यू सी बी और आर सी डी पे। लेट से एम जो है ये डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, क्यू रेशो आर में। ठीक है, तो ये रेशो ये आर होगा और ये क्या होगा क्यू। ठीक है, अब भाई लैम्डा म्यू थ्योरम देखें, म्यू थ्योरम से कि जो पी ए बी भाई लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, पी ए बी प्लस एस ए डी इज इक्वल टू
P plus S A L, P plus S A L, where BL जो रेशो है, BL रेशो LD, ये क्या है, BL क्या है, S है, और LD क्या है, P, S/P, इसे लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर दूसरी दो फोर्सेस पर लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसमें देखें QCB प्लस RCD, तो आपको पता लैम्डा म्यू थ्योरम से क्या होगा, Q प्लस R CM, Q प्लस R CM, ठीक है। अब देखें जो रेशो है BM और MD, वो क्या है, BM और MD, ये है R/Q, इसे लिख लें इक्वेशन नंबर 2, ये है R/Q। अब देखें अगर जो गिवन सिस्टम है एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। कैंसिल आउट कैसे करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो दो फोर्सेस हैं हमारे पास, सो जो चार फोर्सेस जो हैं वो पूरा सिस्टम दो फोर्सेस के इक्विवेलेंट है। इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट कौन सी है, P प्लस SAL, एक ये फोर्स, एंड दूसरी फोर्स कौन सी है, Q प्लस R CM, ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो चार फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो शुड कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, शुड कैंसिल ईच अदर। अब कैंसिल कैसे कर सकती हैं, अगर जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को तभी कैंसिल कर सकती हैं कि ये फोर्सेस जो हैं वो कोलिनियर हों, एक ही डायरेक्शन, अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरी इस डायरेक्शन में है। अब देखें अगर ये फोर्स है, मैं ये ले लूँ कि ये फोर्स है कि ये फोर्स है, अब यहाँ से देखें तो सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, बल्कि ये इसमें क्लॉकवाइज क्या होगा, रोटेशन होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में होगा अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक ही पॉइंट पे अमल कर रही हों या क्या हो, कोलिनियर हों, ताकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। एंड से हमको शुड कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल ईच अदर, एंड शुड बी कोलिनियर, उनको क्या होना चाहिए, शुड बी कोलिनियर, या शुड बी कोलिनियर, या शुड बी एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, या सिंगल पॉइंट मतलब L और M जो है दोनों क्या होने चाहिए, एक सिंगल पॉइंट पे अमल करने, सॉरी दोनों एक ही पॉइंट हो, यानी N यही L हो और यही M हो, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जो BM रेशो है MD, यहाँ पर BM और MD, और BL जो है और LD, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ये रेशो बराबर होनी चाहिए, यानी ये दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे अमल करें। इसका मतलब क्या हुआ कि S/P, इट इम्प्लाइज S/P बराबर होना चाहिए R/Q के, या यहाँ से देखें S/P R/Q के, तो QS इज इक्वल टू PR या R, QS इज इक्वल टू PR या RP, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह।